बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत में एक गरीब लेकिन धर्मपरायण ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में जन्म लिया एक पुत्र ने। नाम था श्रवण कुमार। श्रवण का बचपन गरीबी में बीता, लेकिन उसके संस्कार और भक्ति असाधारण थे। उसके माता पिता वृद्ध और नेत्रहीन थे, फिर भी श्रवण दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता था। उनकी देखभाल करना ही उसका धर्म था, उसका तप था। एक दिन माता पिता ने कहा, बेटा, हमारी अंतिम इच्छा है कि हम जीवन में एक बार तीर्थ यात्रा कर लें। श्रवण ने यह सुनकर बिना समय गंवाए 2 टोकरी जैसी झूलों को बांस से जोड़ा और उनमें अपने माता पिता को बिठाया। खुद कांधे पर कांवर उठाया और पैदल ही तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। तपती धूप, घने जंगल, पहाड़, नदियां, कोई भी बाधा उसकी सेवा को रोक नहीं सकी। एक दिन वह जंगल के पास रुका जहां एक झील थी। अपने माता पिता के लिए पानी भरने झील की ओर गया। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ वहां शिकार पर आए थे। उन्होंने झील के पास कुछ हलचल सुनी और बिना देखे ही तीर चला दिया। वह तीर सीधा श्रवण को लग गया। वह घायल होकर गिर पड़ा। राजा दौड़े और जब देखा कि उन्होंने एक साधारण भक्त पुत्र को मारा है तो उनके हाथ कांप उठे। मरते मरते श्रवण ने बस इतना कहा, हे राजन, मेरे माता पिता नेत्रहीन हैं। उन्हें अब तक यह भी नहीं पता कि मैं घायल हूँ। कृपया उन्हें पानी दे दीजिए और मेरा संदेश दीजिए। राजा दशरथ जब कांवर के पास पहुंचे और श्रवण के माता पिता को यह दुखद समाचार दिया तो वे बिलख उठे। उन्होंने कहा, हे राजन, जैसे आज हमने अपने पुत्र को खोया है, वैसे ही एक दिन तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़पोगे। यह श्राप आगे चलकर सच हुआ। जब भगवान राम वनवास गए और राजा दशरथ पुत्र वियोग में तड़पते हुए स्वर्ग सिद्धार गए। श्रवण कुमार की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि माता पिता की सेवा में भी होती है। वह एक ऐसा पुत्र था जो हर युग के लिए प्रेरणा है, त्याग, भक्ति और सेवा का प्रतीक। यदि यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो इसे आगे साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही संस्कारी कथाओं से जुड़े रहें।